वेक्टर में सबसे पहला आएगा कि वेक्टर पढ़ते क्यों हैं। फिजिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो ये क्रॉस करना है कि मुझे वेक्टर की जरूरत है ना, नैन डेंस नहीं है कि एक स्केलर एक वेक्टर है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है, मैग्नीट्यूड है तो, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है तो वेक्टर है ना। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश। क्या बोलते हैं? अदिश मतलब जो उसको दिशा की जरूरत नहीं है, अदिश, अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसको दिशा की जरूरत है ही नहीं वो स्केलर है। अब वेक्टर का मतलब होता है सदिश। वेक्टर मतलब 100 मतलब साथ, 100 मतलब अदिश मतलब दिशा, जो दिशा के साथ है वो, जिसको दिशा की जरूरत नहीं है। नैन में बस इतना ही आप जानते हो, यहाँ पूरा चैप्टर पढ़ना है। और सोच लो ऑक्सीजन के बिना काम, तो वेक्टर के बिना काम नहीं चलेगा। कोई ऐसा मिठाई है जिसमें चीनी और गुड़ का प्रयोग ना हो? शुगर लेस वाला का बात नहीं कर रहा है। कोई भी मीठा चीज चीनी के बिना, कोई भी नमकीन, मान लो तुमको पिज्जा दिए मस्त एकदम लाजवाब है, बहुत बढ़िया, नमके गायब कर दिए, खाओगे? खाओगे? बोलो ए सर, घोट जाएंगे सीधे। इसका मतलब नमक का भी बहुत जरूरी है। आपको जो सब्जी अच्छा लगता है वो बनवा दिए मस्त एकदम, नमके नहीं दिए, सब मसाला दिए, खा ही नहीं पाओगे। तो समझ लो जितना इस शब्द को अलंकृत करना कर दो। ये नमक है नमकीन का, चीनी है मिठाई का, ऑक्सीजन है जीवन का, जैसे बोलना है बोल दो, चक्का है गाड़ी का, बोलो। अच्छा, कोई चीज़ टिका हुआ भी बहुत ज़रूरी है। वेक्टर में फिजिक्स टिका हुआ है। जैसे आपका चश्मा कहाँ टिका हुआ है? कान पे। कान नाक नहीं रहेगा, चश्मा ससर जाएगा, हाँ या ना? जैसे चश्मा को अटकाने के लिए क्या चाहिए? बोलिए बोलिए बोलिए, शायरी के रूप में। चश्मा को अटकाने के लिए नाक और टोपी को अटकाने के लिए माथा चाहिए, वैसे ही फिजिक्स को अटकाने के लिए वेक्टर चाहिए, हाँ या ना? अरे बोलो, बताओ इसका टोपी कहाँ है? उठ जाओ, उठो ना, अरे उठो। तुम लजाते क्यों? इतना शर्माओगे तो कैसे? आगे तो कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में फंक्शन भाग, तुम बहुत लजाते हो, तुमको कभी बुलाते तो आ नहीं पाते हो, बहुत दिक्कत होगा आगे, कैसे लोगों को संबोधित करोगे, है ना? हम तो कहीं बहुत ज़्यादा आपसे शर्मीले थे, लेकिन समय के साथ आपको बदलना पड़ता है। कैसे सभा को संबोधित करोगे? मान लो हम किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं, माइक नहीं रहेगा तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे पास तरह तरह का वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम पे ले जाते हैं अपने आप, है ना? बात आ रही कि नहीं समझ में? आपका टोपी कहाँ अटका हुआ है? मान लो इसका माथा गायब हो जाए और टोपी गर्दन में पहनेगा, अच्छा लगेगा? मान लो अभी छुट्टी हुआ, आप जा रहे हो इधर से, और कोई आदमी बिना गर्दन का आ रहा है, बिना माथा का आ रहा उधर से, टोपी लगे ले, हाथ मिलाएगा उससे? मान लो ना, मान रहे बोल, जिंदा है, आई हटा हुआ है, भागेगा तू? बताओ, टोपी अटकाने के लिए क्या चाहिए? चश्मा अटकाने के लिए? वैसे ही वेक्टर है। चश्मा गड़बड़ी के कारण पहनते हैं और थोड़ा सा स्टाइल के लिए पहनते हैं, बहुत लोग स्टाइल के लिए पहनते हैं। बैठिए, तो फिजिक्स को अगर स्टाइल मारना है ना तो किसका जरूरत पड़ेगा? ये चश्मा है ना? जैसे अलंकृत करना है कर सकते हो। तो जरूरत क्यों पड़ी वेक्टर की? देखो, लाइफ में बहुत सारा चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाता है। बढ़िया सुनना, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में ये चीज़ बताया था हल्का, फिर एक बार शुरू से बता देते हैं और तुरंत टॉपिक पे पहुँचते हैं। लाइफ में बहुत कुछ डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। हम दुकान में गए, भैया 5 किलो आटा दीजिए, 5 किलो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा नहीं बोलते कि भैया 5 किलो आटा हमको उत्तर दिशा में दीजिए, बोलेंगे महक जाएगा। महकेगा कि नहीं महकेगा? बोलो। हम 10 रोटी खाए, ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम 10 रोटी पूरब दिशा में खाए, बोलते हैं? बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। घड़ी में 2 बजा है, ऐसे थोड़ी बोलते हो घड़ी में 2 बजा पश्चिम दिशा में। मैं प्यार में हूँ, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी बोलता हूँ मैं 5 kg का प्यार करता हूँ।
मुझे दर्द है, कितना दर्द है अमाउंट में बोलते हो, है ना। मुझे तुमसे 2 kg का दर्द है। लाइन बना के मर गया, बहुत मर गया भाई, लाइनें नहीं बनाई। तो कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। तो वो चीज़ आ गया स्केलर में, किस में आ गया वो। लेकिन बहुत कुछ डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी। जैसे अभी हम आपको बोले कि जाओ चौराहा पर से मिठाई लेके आओ, चौराहा पर से मिठाई का दुकान, मान लो आपका ये क्लासरूम है, यहाँ आपका क्लासरूम है, यहाँ मिठाई का दुकान है, क्या नाम रखोगे? राम प्यारी, राम प्यारी, राम दुलारी, सुखली चाची, जो नाम रखना रखो। बिहार में तो एक से के नाम है, राम दुलारी, राम प्यारी, है ना। बोलो मिठाई सेंटर, अरे एक से एक नाम है बिहार में तो। बुधन, मंगल, एक से एक नाम है बिहार में तो, है ना। अनंत अनंत नाम है, एक से एक सुंदर नाम है ना, है ना। किसी का आँख हल्का ये है, नेचर से, प्रकृति से अखमुन्ना नाम रख देगा। उसका नाम रवि है, स्कूल में नाम रवि है, बहुत अच्छा। अगाव रे लखुन नहीं ले। और सबसे प्रॉब्लम तब होता है जब अखमुन्ना का शादी भी हुआ, बाल बच्चा हुआ, वो अपना बेटा का नाम स्कूल में अल्बर्ट रख दिया। क्या रख दिया? अल्बर्ट, जॉर्डन, कुछ भी, बहुत बढ़िया नाम। लेकिन गांव में कोई भी उसको अल्बर्ट नहीं बोल रहा है, अरे अखमुन्ना के बेटा नहीं है। एक तो बाप बदनाम था अखमुन्ना से, अब उसको बेटा के पूरा गांव बोला अखमुन्ना के बेटा। क्या बाप कह रहा बुधन है तो बुधन के बेटा, ये में मारपीट हो जाता है। हाँ, गांव घर में सिर्फ नाम पुकारने में मारपीट हो जाता है। तो एक से अब बताओ, हम बोले कि जाओ 2 किलो मिठाई लेके आओ। अब पटना आए, आपको सब जगह नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि चौराहा पैसे जाना है। हम बोले कि यहाँ से 2 किलोमीटर पे चौराहा जाके मिठाई लेके आओ, तो ले आओगे मिठाई? फंस जाओगे। हम बोले कि यह दुकान से लेना है। हम बोलते कि जाओ चौराहा पे, चौराहा से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर पे जाना, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर पे जाना, पूरब की ओर 2 किलोमीटर पे जाना, आप आराम से पहुंच जाओगे पूछ के भी। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी। लाइफ में भी आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो, लेकिन आप अब एक डायरेक्शन लिए ही नहीं कि हमको क्या करना है, 12th के साथ क्या करना है। 2026 में इसी समय मुझे 12th के साथ IIT निकालना है कि नीट निकालना है कि NDA निकालना है, क्या करना है। तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी मार्केट में जाता है ना, सोच के जाता है कि शैम्पू लेना है, सर्फ लेना है, साबुन लेना है, और कुछ सोच भी नहीं किया, ऐसे ही टहल रहा है। लाइफ में एक दिशा तय करना होता है, वहाँ पे मुझे दिशा की ज़रूरत है। आप धमाल मूवी देखे होंगे, डब्लू नुमा पेड़, क्या था नाम पार्क का? सेंट सेबेस्टियन पार्क नाम था। तो सब खोज रहा है खजाना, लेकिन खजाना मिल क्यों नहीं रहा है? खजाना मिल क्यों रहा है? मान लो इस डब्लू नुमा पेड़ से 10 मीटर पे मेरा खजाना है, लेकिन 10 मीटर की दौड़, नीचे बाएं दाएं, तिरछा मिर्चा निरछा, इन्ने उन्ने की दौड़ भाई। लेकिन डायरेक्शन मालूम रहा था, तुरंत खोद के निकाल लेते। बोलो, आवाज नहीं आ रही। निकाल लेंगे ना? क्या यहाँ मुझे डायरेक्शन की जरूरत है? बोलो, है कि नहीं है? ऐसे ही जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो यहाँ भी डायरेक्शन की ज़रूरत है, यहाँ भी डायरेक्शन की ज़रूरत है। सुनना ध्यान से कि कोई चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। ये कहाँ चला बॉडी? नहीं चला। ये अलग बात है कि फोर्स बैलेंस हो रहा होगा, बोलो ना। लेकिन इसे चलाने के लिए सही जगह फोर्स लगाए तो चल दिए। यहाँ डायरेक्शन की जरूरत है कि नहीं? इसे चलाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है कि नहीं है? बहुत जगह सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है,
बहुत जगह डायरेक्शन की ज़रूरत है, बहुत जगह दोनों की ज़रूरत है। आखिर डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड है, मैं कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया जिससे बॉडी चला। बोलो। पंखा को देखो, सीलिंग वाला फैन को देखो, आज आपको बहुत बड़ा एहसास होगा कि वेक्टर पढ़ते क्यों है। नाचा 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 बताओ, घुमाने के लिए फोर्स का लगना जरूरी था कि सही जगह लगना जरूरी था? सही डायरेक्शन में लगना जरूरी था, सही जगह लगना जरूरी था। बोलो। बीच में कहते हो तो पूरा बोरिंग रोड के आदमी बुला लो, ऐसे से खोचारी मारो, ना नाचेगा। दीवार टूट सकता है, लेकिन तुम अकेले ऐसे करो, नाचेगा। तो सही डायरेक्शन और सही जगह की जरूरत है कि नहीं है? ये नहीं कि वेक्टर पढ़ लिए पता नहीं चला काहे पढ़ रहे हैं। और एग्जाम्पल समझिए, दरवाजा देखा जीवन में, कलम लाओ, पतला वाला देना, पतला वाला। आओ तुम भी आओ यहाँ। अच्छा छोड़ो, अंकित जी है, आ जाओ, जाओ इसको पकड़ो, शर्माओ नहीं। देखो यहाँ, घुमा, अरे घुमा, हे घूम गया कि नहीं घूम गया? देखो घुमा, ले उतना ही फोर्स तो हम यहाँ लगा रहे हैं। कहाँ घूम रहा है? या उतना ही फोर्स ऊपर से लगाओ, नहीं घूमेगा, लेकिन ऐसे लगाना तो घूम के जाना है। तो सही डायरेक्शन की जरूरत है कि नहीं है? बोलो ना। मान लो इसी दरवाजा पर ऐसे फोर्स लगाते, ऐसे ऐसे लगाए तो नाच गया, बैठ बैठ, ऐसे लगाए तो नाच गया। बोलो ना, ऐसे लगाते क्या नाच रहा? यही फोर्स इधर लगाइए, इसको यहाँ पे हिंज कर देते, इधर से फिक्स कर देते। यानी सही जगह और सही डायरेक्शन का बहुत ज़रूरत है। सही जगह और सही डायरेक्शन का, अगर लाइफ में डायरेक्शन ही गड़बड़ हो जाए, अभी तुम अनमने ढंग से पढ़ोगे, मान लो तू जून कर दिया सही, जैसे मान लो जो अभी जितना पहले पढ़ना शुरू करेगा उतना पहले फ्री होगा, उसका दिमाग उतना हो तो उसका लोड उतना कम होगा। वैसे तो सितंबर तक स्टार्ट होता रहता है, लेकिन सितंबर में जब स्टार्ट होगा पढ़ाई सेम होगा, लेकिन उसका अलग चीज़ होगा, वो 3-3 घंटा पढ़ेगा, उसका क्लास डेली रहेगा। तो डिपेंड करता है कि हम शुरू कब कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में शुरू कर रहे हैं। क्लियर? तो वेक्टर का पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई डू वी नीड वेक्टर, मुझे वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्या बोलेंगे, मुझे वेक्टर की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? जैसे मास, 5 kg आटा, 2 kg चावल, 2 किलो दूध, 10 रोटी। लेकिन कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स, सही जगह लगेगा तो बॉडी को चलाएगा, सही जगह लगेगा तो बॉडी को घुमाएगा, सही डायरेक्शन में लगेगा तो बॉडी घूमेगा चलेगा, है ना? कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए दोनों की ज़रूरत है, इसलिए हमें वेक्टर पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटीज क्या है? कौन क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज। इतना तो दिमाग में बैठ गया कि स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है। सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर है, अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है तो। लेकिन सिर्फ इतना बोलने से काम, सिर्फ ये बोलने से काम नहीं होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वेक्टर है। नहीं, ये 9th-10th में चलेगा, 11th में ये डिफिनीशन नहीं चलेगा। तो आइए दोनों में अंतर क्या है समझाते हैं। स्केलर वेक्टर में बेसिकली क्या डिफरेंस है ना? बउआ बउआ रे, चीज़ों को
बांटने से पहले शुरुआत करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से। कौन क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज़ जिसे मापा जा सके और तौला जा सके। एनीथिंग डेट कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज़ जिसे मापा जा सके और हम मास को माप सकते हैं। आगे मास के बारे में भी समझाएंगे। मास मतलब ताकत। बोलेंगे मास को डिफाइन करो तो मास मतलब तुम्हारे पास जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ताकत है तुम्हारे पास। 2 किलो को चलाना पसंद करोगे कि 200 किलो को? मान लो कोई 200 किलो का वस्तु है, 2 किलो को किसको चलाना तुम पसंद करोगे? 2 किलो को, क्योंकि उसको चलाने में कम ताकत है। और 200 किलो को चलाने में, 2000 केजी को चलाने में ज़्यादा ताकत है। तो मास मतलब ताकत, मास मतलब ताकत। तो मास को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, लेंथ को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में मापते हैं, फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, लेकिन हंसी को नहीं माप सकते हैं। आज हम 5 केजी हंसे, आज मुझे 2 केजी का दर्द हुआ, डॉक्टर साहब बुखार लगल है, किन्ने तो इन्ने पूर्व दिशा में लगा हुआ है। डॉक्टर उलट गया कुर्सी पर से, ये हमारे पगला देगा ये, बोलो ना। तो जिसे हम माप सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसे माप सकते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। हिंदी में से बोलते हैं भौतिक राशि। जिसे नहीं माप सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। मैं तुमसे 10 केजी का मोहब्बत करता हूँ, सही लाइन है? मोहब्बत करता हूँ चलेगा, स्टूडेंट है भाई। प्यार पवित्र चीज़ है, इसे गलत दिशा में नहीं ले जाना है। बहुत सारा चीज़ है, ना हम दुख को माप सकते हैं, ना सुखी को, ना भावना को व्यक्त कर सकते हैं, ना रोने को व्यक्त कर सकते हैं। आप रोए तो नहीं बोलिएगा कि हम 5 लीटर रोए, मम्मी 5 लीटर हम रोए। ये सब कहलाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ होती है, एन यू। एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, एन मतलब यू मतलब उसका यूनिट, यू मतलब उसका। अब दोनों लगना क्यों जरूरी है? हम सिर्फ नंबर से कुछ भी मीनिंगफुल बात बोल ही नहीं सकते हैं। 10 दो ना, क्या समझेगा? 10 मतलब थोड़ी कि पैसे, 10 दो ना, क्या समझ रहा है बताओ? 5 दो ना, दो ना, क्या समझा? पता ही नहीं चल रहा है कुछ। आप अभी छुट्टी होगा, कुरकुरे खाते ही हो, ठंडा पीते ही हो, किराना स्टोर में रुक जाना, बोले अंकल। अब बच्चा सब तनी तोतला के बोलता है। आप लोग देखो, पढ़ने में सियाना रहना, एक्टिविटी में थोड़ा बच्चा ही रहना। बच्चा से कैसे तोतला बोलता है दुकान में? अंकल अंकल। तो अच्छा ही लगता है बच्चा से ऐसे करता है। तो अंकल 10 दीजिए, तो 10 से क्या अंकल समझेंगे? ये आप ही गए अंकल 10 दीजिए, क्या भाई 10 क्या? पक्का ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है 10 से क्या होगा, क्योंकि 10 मीनिंगफुल शब्द हो सकता है गलती से समझे जाए, मारे पीट हो जाए। अरे बोलो, लेकिन आप 10 केजी बोल दीजिए। अब गेहूं चावल मत बोलिए, लेकिन 10 केजी, सामने वाला को एक हिंट मिला ना कि 10 केजी का मतलब आटा चावल गेहूं कुछ भी लेगा। तो ये केजी क्या किया? पहले 10 का कोई मतलब नहीं निकल रहा था, लेकिन 10 में केजी लगा दिए भाई। क्या लगा दिए? केजी लगा दिया। 10 केजी क्या किया? 10 के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया, उसको स्पेसिफिक कर दिया, मीनिंगफुल कर दिया, है कि नहीं? जैसे नाम में टाइटल लगाते हो तो एक मीनिंगफुल निकलता है, सब मीनिंगफुल। मान लो किसी का नाम मंगला है, कोई सा नाम है, लगता है मंगल के जन्म लिया है। हाँ, मंगल के जन्म तो मंगला है, नाम दिन पे रखता है। शुक्र के जन्म लिया, पतला दुबला है, शुक्ला, हाँ है ना? मंगल के मंगला, बुध के, लड़की में बुधनी नाम रख देता है। अब बुधनी रे, बुधनी रे, अब मम्मी और पापा बुधनी बुधनी बोल रहे हैं, है ना? तो मंगला मंगला महकैले है, लेकिन नाम लगा दिया मंगला सिंघानिया। बाप रे बाप, अब मंगला सब भूल के सिंघानिया पे देखेगा, बाप रे बाप, लगता है बड़का घर के। सोमू, एक से एक, सोमू मोमू चोमू कुछ भी, बुधन।
लेकिन नाम लगा लिया बुधन अग्निहोत्री। वाह, अब बुधना में कोई ध्यान नहीं देगा, अग्निहोत्री पे ध्यान देगा। अब बोलो टाइटल क्या किया? स्टैंडर्ड बढ़ा दिया ना, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। नाम है चोपन, लेकिन चोपना कपूर नाम लगा लिया। बाप रे बाप, अब किस पे ध्यान देगा? लगता है कपूरे खानदान से लिंक है इसका। बोलो, तो जिस प्रकार आप टाइटल अच्छा लगाता हो तो कोई भी टाइटल आप लगा सकते हो अपने नाम को अच्छा करने के लिए। एक से एक टाइटल है, जरूरी नहीं कि वो जाति को संबोधित करे, टाइटल आप लगा भी सकते हो। क्लियर? तो टाइटल से आप अपना स्टैंडर्ड और अपना स्पेसिफिकेशन दुनिया के सामने लाते हो कि हाँ हम विशिष्ट हो गए। क्लियर? तुम अपने नाम में लगा दो ना, क्या नाम आप लिखते हैं? वेदांत, उसमें नाम बिहारी लगा लो, बिहारी लगा लिया। आप क्या नाम लिखते हो? ऋतिक, ऋतिक बिहारी, ऋतिक बिहारी बाबू। अब कहीं जाएगा स्पेसिफिक हो गया नाम। क्लियर? ये तुम ऋतिक गांधी लगा दो, हो सकता है टिकट मिल जाए जल्दी से। कुछ नहीं, गांधी लगा लो तुम, 10 गांव घूम लो, अब 25-30 आदमी जुटा लो, है कि नहीं? सीधे गांधी से अटैक होगा। अरे बाप रे बाप, सीधे लिंक हो जाएगा। तो बोलो ना, तो फर्क पड़ता है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो जिस प्रकार टाइटल क्या करता है? स्टैंडर्ड बढ़ा देता है। बोलो ना, उसी प्रकार नंबर में यूनिट का बहुत जरूरी है। नंबर में यूनिट लगाएंगे तो चीजें सही निकल के आएगी, ना तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे, मैग्नीट्यूड और 2 भागों में बांटा गया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और, अब सोचो क्यों बांटा गया? कोई चीज बंटवारा कब होता है? पापा चाचा में काहे लड़ाई हुआ? जमीन को लेके, जायदाद को लेके। तो यहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो गया। पहले थोड़ी पता था कि 2 भाग बटेगा। पहले लोग क्या जानते थे? समय के साथ झगड़ा हो गया, नहीं बन रहा था। चौकी एक गो था, पापा बोला हम सुतेंगे, चाचा बोले हम सुतेंगे, चौकी काट दिया। लड़ाई झगड़ा होता है ना गांव में। गांव घर में तो ऐसा थोड़ा थोड़ा बात पे हो जाता है, और दूसरा लोग मजा लेता है। कैसे? खेत पे क्या होता है, मान लो कभी क्या हुआ, चाचा आरी बढ़ा दिए, तुम्हारा बगल में जमीन, पापा चाचा में बहस हो गया, बहस ही हो रहा है, और गांव का कोई तीसरा आदमी वहाँ से गुजरा, उसको तो एकदम लहकाना है, और घर पे एकदम जाएगा, वो वहाँ नहीं रुका जमीन पे, पापा चाचा को शांत नहीं किया, सिर्फ बहस हो रहा है। वो गया घर पे, और चाचा के बेटा का नाम मान लो लखन है, जोर से ए लखन, ए बाप के मार के सुता दिल को। और ऐसा बोला कि बाप लखना के दिमाग चनक गया, बाप रे, और बाप के मार के सुता दिया। वही नहीं बोला कि बहस हो रहा है, दिमागे फेर दिया उसको, और ऐसे डांट के बोला जैसे वही गार्जियन है। लखन साइकिल उड़ के, रे लखन, हाँ चाचा, ए बैठल है, बाप के मार के सुधा दिल को हुआ जो। अब लखना फाला लेके दौड़ा उधर से। ये सब चीज होते रहता है गांव में, छोटा छोटा चीज से लड़ाई हो जाना, है कि नहीं? तो यहाँ पे वही हुआ, पापा चाचा में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। पर उसी से बंटवारा में ही बोला भैया हमारा डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमको रिक्वायरमेंटें नहीं। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन नहीं होता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है। हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं, 5 किलो आटा था, हमारा खोजबे करेगा, आटा के बिना काम, चावल के बिना काम। ये बोला हम किसके साथ रहेंगे, मैं नहीं। चाचा बोले कि हमको बगल वाला ज़मीन चाहिए, पापा बोले हमको चौक वाला दे दीजिए, होता है ना जैसे। तो इसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अभी और भी डिटेल में जाएंगे, अभी भाग बांट रहे हैं। तो इसके बाद सिर्फ क्या है, इसे डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक। अभी हल्का समझना, फिर बहुत अंदर जाएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ना है भाई, तो कितना अंदर जाएंगे सोचो मत करो, ठीक। मोटा मोटी समझ गया कि जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए वो स्केलर में आ जाएगा, अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए तो। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इसी बात से बांटा गया होगा, सिर्फ जमीन वाला मैटर से अलग हुआ। लड़ाई झगड़ा होता है तो सारा बात उगट देता है। खाना खिलाए थे तुमको, शर्म है? भूखले था, भूखले था, खाना खिलाए, शर्म है? लड़ रहा है। फिर उन्हें से चाची बोलने लगी, हाँ शर्म है?
पूरा बातें अब चलने लगा, चाची मम्मी सो ई दिए वो दिए, ये लो, पूरा है कि नहीं। यहाँ भी वही बात है, देखने में तो लगा झगड़ा जमीने का है, लेकिन झगड़ा सब कुछ का है ना। कभी चाची 1 किलो मिठाई दी, अब तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट है तुम आधे किलो पहुँचाए, वो बोल दी हम तो 1 किलो भिजवाए थे, हर बात आ जाता है सामने। तो बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट ये बात क्लियर हो गया कि दोनों को सिर्फ इसलिए अलग अलग नहीं बांटा गया कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात है, चीज़ें और भी है। आइए समझते हैं बेसिक डिफरेंस जो स्केलर वेक्टर में वो क्या है, ध्यान से सुनो। स्केलर में जो कुछ भी हम जोड़ेंगे ना वो अलजेब्राइक होगा। क्या होगा? जैसे अगर इसमें हम 3 या 4 जोड़ेंगे तो हमेशा 7 मिलेगा। बचपन से जो कुछ भी तुम सीखे हो ना वो अलजेब्राइक है, सिंपल एडिशन। आज नया एडिशन सीखोगे, नया टाइप का जोड़, नया टाइप का गुना सीखोगे, नया टाइप का सब्ट्रैक्शन सीखोगे, है ना। तो अभी तक जो सीखे हो गुना भाग ये अलजेब्राइक है, क्या ही सिंपल सीखे हो। तो स्केलर में 3 4 हमेशा क्या होगा, हम क्या बोले, हर एक बात में जवाब आना 2 + 2 बोले ना बउआ, तो जोर से बोला करो। ये है फिजिक्स क्लास, बोलते रहोगे पता नहीं चलेगा कैसे 2 घंटा 2.5 घंटा बीत गया क्लास में। समय के साथ ऐसा आदत लग जाएगा कि रह ही नहीं पाओगे मेरे बिना। गाना गाओगे तुझे तो मेरी लत लग गई। क्लास 11 बजे है, रात ही 11 बजे तैयार होगे, जल्दी से दिन हो जाए। बस इसी चीज को मेंटेन रखना है आपको। अब आप मेंटेन नहीं रख पाते हो, समय के साथ भूल जाते हो। सही बोल रहे हैं, तुम चैलेंज कर लो, रह नहीं पाओगे। शाम होगा कैसे सुबह हो जाए 11 बजे, लेकिन उसके लिए रेगुलर बस रहना। ऐसा बेबस हो जाओगे, रेगुलर भी रहोगे। अगर पढ़ने वाले हो, कुछ करने के लिए आए हो तो मेरा क्लास मिस नहीं कर सकते हो, आदतें लग जाएगा ऐसा। रेगुलर रहोगे तो बेचैन रहोगे, कहोगे सर डेली 11 बजे लगाइए। क्लियर? ठंडा लगने लगा क्या? बंद कर लो एसी। ऐसा सर्विसिंग किया है कि अभी 2 बजे वाला वैसे ही बोला एसी बंद करिए। अभी तो 3 गो चालू है, 2 गो, ये दोनों चालू करेगा तो कंबल लेके आना पड़ेगा, है ना। एगो बैच में बोल दे सर गर्मी लग रहा है, हमारे बैच में गर्मी ऐसा सर्विसिंग किया है 2 गो में भी है, आई दोनों चालू करेगा कल से। नहीं अभी बंद, इसको अभी और सभी वो वाला भी बंद चल रहा है ना। 3 गो में ये हाल है, ये तो तीनों से भयंकर है। ये कहेगा हम अकेले हैं आज हो, है ना। इसमें अभी कुछ मशीन गड़बड़ा गया, कल लगाएगा। अच्छा है तो बंद कर लिया करो यार, हमर एसी है, ये रिमोट है, अपने पास रखो, जब मन है ऑन रखो, जब मन है, लेकिन सबको देखते हुए। पता चला एसी के लिए मारपीट कर लिया। पिछले साल 12th में, बॉय छोड़ो, बॉय तो बैठने के लिए मार करता है, गर्ल्स को हम देखे एगो एसी बंद कर रही है, एगो चालू कर रही है। एगो बुखार लगा हुआ था तो एगो बंद कर रही है, एगो चालू कर रही है। एगो थोड़ा हेल्दी थी, बोले बाप के हो। अब लड़ाई झगड़ा में ना सब देहाती भाषा बोलने लगता है। आजो बोले देखो भाई, बॉय तो लड़ता ही है, दोनों का जगह बदलवाना पड़ा, क्लास डिस्टर्ब हो जाता। तो ऐसा होता है, लोग पढ़ने के लिए मारपीट करते हैं, पंखा बंद करने ही के लिए मार हो जाता है, बैठने ही के लिए। बोलो स्केलर में 3 और 4 हमेशा क्या होगा, वेक्टर में 3 और 4 जोड़ेंगे ना बउआ, तो 1 से 7 का जितना नंबर है ना सब आएगा इसमें। कमाल का एडिशन है, 1 से कम नहीं आएगा, 7 से, लेकिन 1 से 7 में सोचो कितना नंबर है, अनंत। 1 के बाद 2 नहीं आता, 1 के बाद 1.1, 1.2, वो में और भी नंबर है, अनंत। सब गजब का एडिशन है भाई, कुछ मिल रहा है। तो ये एडिशन सीखना है। हाँ, अब ये नहीं कि घर में बच्चा कोई है, भगना भतीजा कुछ भी बोल देना, बउआ 3 4 में ना 3 4 जोड़ेंगे तो 1 से 7 कुछ होगा, तो और बातें नहीं मानेगा। हाँ हाँ, हाइब्रिड है तो गरिया भी देगा तुमको, है। हम पर 3 4 7 होता है, लेकिन आप फिर सीखोगे नया एडिशन। 1 से 7 सोचो ना, देखो 1 से 7 में कितना नंबर है, कुछ भी मिल सकता है। तो ये नया टाइप का एडिशन है। तो ऐसा हुआ क्यों, समझो। सुन रहे हो एक लाइन बढ़िया से, अरे बोल यार, हमसे क्यों ले जा रहे हो, हम 90 साल के बुढ़ा टीचर हैं।
देखो हाँ 95 बोल दो। बउआ सुगा चुनमुन। एक डब्बा लिए, क्या लिए? डब्बा ले लो, झोला ले लो। इसमें इधर से 3 लड्डू डाले और इधर से 4 लड्डू डाले। डब्बा में कितने लड्डू? डब्बा में 7 लड्डू। सिमिलरली, कौन लड़ली? सिमिलरली, फेयर लवली नहीं, सिमिलरली हम इसी डिब्बा पे इधर से फोर्स लगाए 3 न्यूटन, इधर से लगाए 4 न्यूटन। डिब्बा कितना फोर्स महसूस करेगा? अंतर क्या है? 3 न्यूटन लगाएंगे तो आराम से चलेगा, और फोर्स बढ़ा दिए तो धर-धरा के भागेगा। यहाँ कोई अंतर नहीं पकड़ा, वैल्यू जरूर सेम है। यहाँ भी 3 4, हर बात में आवाज दो ना यार एकदम। बोल दे कि हर बात में आवाज आना चाहिए तो आना चाहिए। 3 4, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। वैल्यू तो सेम है, वैल्यू तो यहाँ लड्डू चुपचाप झोला में पड़ल है डिब्बा में, यहाँ बॉडी चलने लगेगा, वो भी 2 फोर्स लग रहा है, धीरे धीरे की धर-धरा के भागेगा ना। ठीक, मेरा लैंग्वेज समझ जाते हो ना साहब? अभी एक से एक, अभी तो मैं स्टार्ट हुए हैं। एक से एक स्टाइल, एक से एक लैंग्वेज सुनोगे, एक से एक डायलॉग सुनोगे। बोलो वैल्यू में तो सेम है, लेकिन अंतर है। डब्बा में लड्डू चुपचाप रखा हुआ है, लेकिन वही डब्बा पे फोर्स लगा तो धर-धरा के भाग रहा है। बोलो ना। अब हम इसी डिब्बा पे इधर से 3 लड्डू रखे, इधर से या इधर से 4, इधर से 3 रखे, इधर से 4, इधर से लड्डू तो साथ ही रहेगा। डब्बा इधरों से पहने, मान लो झोला है, चैन वाला झोला है, चैन खोले इधर से 4, चैन खोले इधर से 3। बोलो कितना लड्डू जमा हुआ साथ। सिमी, आप लोग बोलेगा लड़ली तो बनेगा सिमिलरली, सिमिलरली। अब इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लगाए, इधर से 3 न्यूटन। बॉडी धर-धरा के भागेगा, रुकेगा? रुकेगा या धीमा धीमा चलेगा? बॉडी कितना महसूस किया? क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए। दोनों सेम रहेगा तो भागेगा जल्दी से, परपरा के भागेगा। यहाँ बहुत धीमा हो जाएगा, पोजीशन हो गया ना। अब देखो और भी अंतर होना शुरू हो गया। यहाँ 4 3 क्या रहा? 4 3 4 3 4 3 सर, लेकिन यहाँ घट रहा है ना, एडिशन थोड़ी हो रहा है। बउआ 4 - 3 लिखो या 4 + -3 लिखो, बतवा। 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, 4 में -3 जोड़ोगे तो 1 ही ना। डायरेक्शन के कारण माइनस हो रहा है। तो बोलो लड्डू और फोर्स में अंतर है कि नहीं है? तुम खुद सोचो, अगर डब्बा में तुम डाला इधर से 4 लड्डू, इधर से, तुम्हारे दिमाग में क्या है? 7। और घर पे डब्बा खोला है, क्या लड्डू था? तो डब्बा पकड़ेगा कि छोड़ के भागेगा? और सोचो डब्बा फटा हुआ भी नहीं था, एकदम बहुत मजबूत डब्बा था। तुम कितना रखा दोनों तरफ से? घर पे को निकला, भागेगा डब्बा छोड़ के, क्या भूत बैठे है डब्बा में। तुमको क्या लग रहा तुम नॉर्मल रहोगे? नहीं रह पाओगे नॉर्मल। तुम एकदम देखियो ले ऊपर से 7 लड्डू है, झोला फटल भी नहीं है। मान लो जब डब्बा खोला तो लाइन उस समय कट गया, और डर के भागोगे। लेकिन ऐसा होने वाला तो अंतर तो है। यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से दूर दूर तक मतलब नहीं। कैसे कर रहे तो 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ 7 भी हो गया और 1 भी होगा। एक और इसमें देखो, उसी डब्बा पे इधर से लगाए 4, इधर से लगाए 3 लड्डू, तो कितना लड्डू? 90 डिग्री पे रखे, लड्डू 7 है। लेकिन इधर से हम 4 न्यूटन का फोर्स लगाए, इधर से 3 न्यूटन, यानी 4 वाला इधर लग रहा है। अरे बोलते रहो, ये 4 का लाइन है, ये 3 का लाइन है। आप सोचो, एक चारा की बॉडी इधर जाए, एक चारा नीचे जाए, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट के कारण बॉडी इधर चलेगा। क्लियर?
जैसे मान लो एक बॉडी को हम धक्का दे रहे हैं, हम चाहते बॉडी इधर जाए, दूसरा व्यक्ति चाहता कि इधर जाए, हम अकेले लगाएंगे तो इधर जाएगा, वो अकेले लगाएगा तो इधर जाएगा। हम दोनों साथ में लगा रहे हैं, हम दोनों तो हम दोनों का कंबाइंड डायरेक्शन में जाएगा, हम दोनों का। चीनी अकेले था, पानी अकेले था, मिल गया शरबत हो गया। चीनी पानी शरबत, शरबत क्या है? दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, इफेक्टिव वैल्यू, टोटल वैल्यू, नेट वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू, रिजल्टेंट उसे बोलते हैं। तो सूजी चीनी हलवा हो जाता है, चीनी पानी शरबत हो जाता है। जब दो चीज मिलेगा तो एक कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो यहां भी वही चीज है, यहां डायरेक्शन की बात है। हाँ, ये अकेले रहता तो बॉडी को उधर ले जाता, ये अकेले रहता तो बॉडी को उधर ले आता, ये दोनों मिल गया तो कंबाइंड डायरेक्शन होगा। बोलो जैसे सिंपल सोचो, ये मान लो भैया का लाइन, ये भौजी का लाइन। भैया इधर जाना चाह रहे हैं, भैया ऑफिस जाना चाह रहे हैं, अब भौजी को किसी कारण मायके जाना पड़ रहा है। बोलो भैया इधर गए तो भौजी गुस्सा हो गई कि नहीं होगी? अरे बोलो ना, अब भौजी इधर चल गई तो अब बताओ बीच का रास्ता क्या है? कि ऐसा रास्ता ढूंढिए कि भैया के ऑफिस में मिल जाए, और तो ये रिजल्टेंट हो गया। एगो रास्ता के पता चला, भैया के ऑफिस, भैया ऑफिस में पहुंच गया, भौजी को छोड़ी होती। तो सूजी चीनी हलवा, चीनी पानी, भैया भौजी प्यार, तब ना झगड़ा नहीं होगा। भौजी परपरा के चल गई तो गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे भैया? बोलो ना यार, अब भैया चल गए ऑफिस तो। लेकिन इस रास्ता में सूजी चीनी, सूजी चीनी, चीनी पानी, भैया भौजी, वैसा ही यहाँ है। ये किसका लाइन? भैया का। ये आप इधर जाएंगे ये गुस्सा, इधर जाएंगे तो एक डायरेक्शन में चलेंगे। सर ये डायरेक्शन आप कैसे ऐसे लिख दिए? ये भी पढ़ेंगे आगे, डायरेक्शन निकालना भी सीखेंगे। अभी बस सिंपल समझो कि दो रहेगा तो एक तीसरा डायरेक्शन में जाएगा। हाँ या ना? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। एक और चीज़ समझाते हैं सिंपल। क्यों अलग डायरेक्शन में जाता है बताते हैं। आओ एक आदमी बोर्ड पे आओ, आओगे आप? आओ आप जल्दी आओ। ठीक, एक आदमी और आ जाओ, कोई आप आओगे? आ जाओ, यहाँ आओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम इधर आओ, पकड़ो ऐसे। मान लो ये मुझे इधर खींच रहा है, तुम इधर जाएंगे, थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, बस खींचिए मत देना है, एक्शन खाली करना है। हीरो में कैसे एक्शन करता है? ये इधर खींचेगा तो बोलो बेबस हम इधर जाना पड़ेगा। बोलो आइए, मुझे इधर खींच रहा है, लो ये अकेला इधर खींचेगा तो इधर जाएंगे। हाँ हाँ बोलते रहो, हमको लगा कि जिंदा है ना तो खत्म। ये अकेले लगा रहे तो इधर जाएंगे, बोलो ना। आइए अकेले लगा के इधर जाएंगे। अब दो लो है ना। अब मान लो दोनों साथ में लगा रहा है, किधर जाएंगे? इधर, इधर कि दोनों के कंबाइंड डायरेक्शन में, है ना? दोनों का कंबाइंड ना। बोलता क्यों नहीं है? महसूस करो, हम इधर जा पाएंगे? इधर दोनों का कंबाइंड ऐसे निकलेगा। अगर ये दोनों फोर्स ऐसे लगा रहा है तो बीच का रास्ता ऐसे निकलेगा। बांधना है बांधो, तो आजाद वैसे ही ना, कैसे भगत सिंह बांध दो, लेकिन भारत की आजादी के लिए मैं अपने सर को कटा सकता हूं। भारत माता की ऐसे बोलो तो फील आया कि नहीं आया? ये कहलाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब कंबाइंड इफेक्ट, नेट वैल्यू, टोटल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, ये उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर? गड्ढा में कोई आदमी गिरा हुआ है, चाहते हो कि आसानी से निकले। एक है कि जाओ बैठो, खुद सोचना एकदम ईमानदारी से।
दुनिया में जितना भी मशीन काम करता है ना, वो सब में डायरेक्शन की ज़रूरत है, कौन नट कहाँ बोल्ट करना है। पुल ब्रिज देखो, उसमें कोई दीवार ऐसे टेढ़ा रहता है, वो स्टाइल के लिए नहीं है, उसका रीज़न है। पढ़ोगे वेक्टर में, ये नहीं कि पुल में दीवार टेढ़ा कर दिया, स्टाइल नहीं है, वो रीज़न है वहाँ की कि क्यों दीवार टेढ़ा किया है, समझोगे आगे वेक्टर में। क्लियर? डैम देखो, डैम पहले डैम ऐसे बनाता था, टूट जाता था, अब डैम ऐसे बनाता है, देखना दीवार ऐसे रहेगा टेढ़ा टाइप, नहीं टूटे। और पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, पानी का फोर्स प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अभी बाढ़ आ जाए, एक क्लासरूम को ज़मीन से उखाड़ के ले चल जाएगा, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, समझा? एकदम बहा के ले जाएगा, इतना प्रेशर उसमें होता है। तो पहले डैम ऐसे बनाया जाता था, फिर ऐसे बनाया गया, पर हो गया आगे। मतलब समझ लो ना कि इतना भयंकर बवाल चैप्टर मत पूछो। जैसे वेक्टर मैकेनिक्स में आ गया, मैकेनिक्स मतलब मेक मतलब मशीन, निक्स मतलब स्टडी हो गया, पूरे मशीन के बारे में स्टडी जानोगे, कैसे काम करता है, मैकेनिकल स्टडी हो गया। सोचो फ्लूइड पढ़ना तो पूरा पानी के बारे में पढ़ोगे, पाइप के अंदर पानी कैसे चलता है, उसके अंदर क्या वेलोसिटी होना चाहिए। जैसे मान लो जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा कंपनी है, केमिकल फैक्ट्री है, तो पाइप में केमिकल चलेगा तो ऐसे नहीं चलेगा, फट गया तो समझो हजार मर जाएगा। तो गैस की वेलोसिटी तय होती है कि कितना से चलना चाहिए। क्लियर? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो खाली हीट के बारे में पढ़ोगे, एक से एक चैप्टर है। ऑक्सीलेशन वेव पढ़ोगे तो पता चलेगा कैसे आवाज पहुंच रहा है, हेलो बोलते हैं तो कैसे पहुंचता है दूसरे पे हेलो, पूरा वेव के बारे में पढ़ोगे। एक से एक बवाल चैप्टर है। रोटेशन, गाड़ी का चक्का क्यों नाचता है, क्या वजह है, वो इंजन कैसे पेट्रोल जला के चक्का घुमाता है, एक से एक चीज है। पूरा मैकेनिकल पढ़ोगे, एकदम मटेरियल साइंस पढ़ोगे, पूरा स्प्रिंग पढ़ोगे। सोचो स्प्रिंग के बिना काम ही नहीं होगा, हर डिवाइस में मशीन स्प्रिंग लगा हुआ है। तो एक से एक साइंस आपको पूरे 11th पढ़ना है। तो कंबाइंड इफेक्ट, सूजी चीनी हलवा, चीनी पानी भैया भौजी, तो ये 4 और ये, तो बॉडी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, और इसका वैल्यू 5 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है ना। पाइथागोरस से लगा दो, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 16 ना 25 का 5। बोलो, अब बोलो स्केलर हमेशा कितना है, कैसा जोड़ो, 4 3 7 है, 4 3 हमेशा कैसा जोड़ो। वेक्टर में 4 3 4 3 4 3, यानी वेक्टर में 3 4 जोड़ेंगे तो 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और एक चीज है 1 से कम 7 से ज्यादा, तो 1 से कहां तक मिलेगा वैल्यू। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों वैल्यू चेंज हो रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। लड्डू डायरेक्शन पे डिपेंड, यानी जो कुछ भी मैग्नीट्यूड वाला है, जो कुछ भी वो डायरेक्शन पे डिपेंड, और जो है डायरेक्शन वाला डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्शन के कारण वैल्यू बदल रहा है। डायरेक्शन के कारण सोचो ये वाला चीज कितना बेहतर है, 3 4 जोड़ के कितना हो गया, और ये आपके जीवन में भी काम आएगा। ये आपके पिछला क्लास वाला डायलॉग याद है कि भूल गया। मान लो कहीं झगड़ा हो रहा है आपको, तुमको दिखाना है जलवा, तो गए भाई हमसे लड़ मत, फिजिक्स के आदमी है, मारेंगे 3 4 बुझाएगा 5, सामने से साला 3 4 तो 7 होता है, ये तो बोला 3 4 5, पागल हो जाएगा। मारेंगे 3 4 बुझाएगा, और तुम डायलॉग को और स्टैंडर्ड कर दिया कि मारेंगे 3 4 बुझाएगा, मारेंगे इससे जाओगे। अरे बाप रे, पागल हो भाई, तू यहाँ बता दिया। ये 4 का लाइन और ये मारेंगे 3 4 बुझाएगा, मारेंगे इससे जाओगे। अरे बाप रे, भाग भाग भाग, तो पागल आदमी। फिजिक्सो पढ़ लिए, फीलो आ गया, नॉलेज में भी आ गया। बोलो, तो दोनों में अंतर समझ में आया। अब अपने आप तुम डिफाइन कर लोगे स्केलर क्या है, अपने आप, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज मतलब सच फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude and do not require direction। उसके पास सिर्फ क्या हो, डायरेक्शन की जरूरत, are defined as physical quantities, treat as scalar, या is defined as, आप स्केलर भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, मास, ये जो चीज बोले हैं लिखा हुआ रहेगा पीडीएफ में। such physical quantities which have magnitude only and do not require direction are defined as, example mass, length, time,
एनर्जी, पावर, डॉट डॉट डॉट, माउथ। बोलो। पहला पॉइंट, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय जनरल अलजेब्राइक मेथड। जनरल अलजेब्राइक मेथड मतलब जो बचपन से सीखते आ रहे हो, 3 4 7, 7 3 10, वेक्टर में 7 3 10 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वेक्टर में 7 3 10 कुछ भी दे सकता है, लेकिन स्केलर में 7 3। तो स्केलर को हम सिंपल तरीके से जोड़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मैथ की भाषा में अलजेब्राइक मेथड। कौन मेथड? कौन मेथड? और स्केलर क्वांटिटी जो है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है। स्केलर क्वांटिटीज फॉलोज ऑर्डिनरी अलजेब्रा, दैट मीन्स नंबर को डिपेंड करता है, सिर्फ नंबर से मतलब है, नंबर के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो, इसे हम लोग स्केलर बोलते हैं। एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, पावर, वर्क, ये सब स्केलर को। हीट है ना, थोड़ी बोलते हो बुखार है 102 डिग्री का, थोड़ी बोलते 102 डिग्री पूर्व दिशा में, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, टेम्परेचर है। तो पानी गर्म हुआ, थोड़ी बोल दो किस दिशा में गर्म हुआ। बोलो। स्केलर क्वांटिटी को सिंपल तरीके से जोड़ते हैं, और ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए तो सिंपल तरीके से जुड़ता है। वेक्टर, सुनना ध्यान से, वेक्टर में 3 चीज होना चाहिए तभी वो डिफाइन होगा। मैग्नीट्यूड, डिफिनिट मैग्नीट्यूड, डिफिनिट डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? वही मारेंगे 3 4 बुझाएगा। व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? मारेंगे 3 4 बुझाएगा, मारेंगे इससे जाओगे। यही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल बना ना, फिर इसको अलग से पढ़ना है, अभी तो डिफिनीशन पे हम लोग। सच फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन and must obey vector law of addition are defined as vector quantities। 3 चीज बोले हैं, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? 3 4 7 हो रहा है, 3 4 5 हो रहा है, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब होता है हम इसे डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? और इसमें अगर 3 4 को जोड़ेंगे तो वैल्यू सिर्फ 7 मिले ऐसा कोई जरूरी 1 से 7 तक कुछ भी मिल सकता है, इसी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। क्लियर? तो वेक्टर होने के लिए 3 चीज होना बहुत जरूरी है, एकदम डिफिनिट मैग्नीट्यूड, डिफिनिट डायरेक्शन, और मस्ट ऑबे नहीं मस्ट ऑबे वेक्टर लॉ ऑफ। व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? मारेंगे 3 4 बुझाएगा। मतलब इसमें 2 चीज को जोड़ेंगे वैल्यू कुछ भी मिल सकता है। खुद बताओ, 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 17 ही मिलेगा। बोलो कैसे हुआ? 3 4 7, 4 में से 3 गया था 1, तो 12 5 17, एक जोड़ेंगे, अब 12 से 5 गया, 7 और 17 के बीच में कुछ मिल सकता है, कुछ भी। 12 5 को जोड़ेंगे ना वेक्टरली, कौन लड़ी? वेक्टरली, तो 7 से 17 तक कुछ मिल सकता है। 12 5 को जोड़ेंगे तो 7 मिल सकता है, 8 9 साढ़े 9 पौने 10 सब मिल सकता है, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। किस पे? सबका मतलब निकल के आएगा, सबका मतलब निकल के आएगा कि वैल्यू एक तो हो गया कि डायरेक्शन पे डिपेंड करना, वैल्यू बदल रहा है, और भी चीजें आएगी सामने, उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। क्लियर? सुन रहे हो? चलो इसका जवाब खुद दो। नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, क्या है कंडीशन? देयर आर 3 नेसेसरी कंडीशन। फर्स्ट, इट हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इट हैज होना चाहिए कि होना ही चाहिए? इट हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बोलो बोलो ना। इट हैज डिफरेंट डायरेक्शन। इट हैज डिफरेंट डायरेक्शन। must obey
कौन ऑफ ए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन बोल सकते हो, वेक्टर लॉ ऑफ, खैर आप सिर्फ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलो क्योंकि एडिशन में भी बहुत सारा टाइप होगा, आगे पढ़ेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, पैरेललोग्राम एडिशन पढ़ोगे, पॉलीगॉन लॉ पढ़ोगे, उसमें भी अलग अलग तरीका आएगा जोड़ने का, हाँ या ना। तो वेक्टर होने के लिए कितना कंडीशन है, 3, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। नोट से पहले कुछ क्वेश्चन का जवाब दो, तब नोट पढ़ेंगे, फिर और भी सारा चीज़ फिल करेंगे। अगले दिन से क्लास में लिखना, इसलिए नोट्स पूरा कंप्लीट करके लाओगे। अगले दिन नोट्स भी चेक करेंगे, ये पतला कॉपी से काम नहीं चलेगा, तुरंत भर जाएगा। बनाना 20 को कॉपी पूरे 11th में, खोजते ही परेशान हो जाएगा। पता चला ये वाला पढ़ के आना, 3 दिन खोजना ही में लग गया। हाँ ठीक है, तुम्हारा कॉपी की मोटाई, कॉपी एकदम वो कॉपी है हो, पूरा बना लीजिएगा। अब तुरंत छुट्टी होगा तो रास्ते में रहोगे, पीडीएफ पहुंच जाएगा, ऑडियो सुन के पीडीएफ पूरा लिख के लाना है, सब कुछ जैसे जैसे बोले वैसे ही लिखा हुआ रहेगा। क्लियर, एकदम सेम टू सेम वही। पहले बोलते हैं फिर जवाब देना, और जो बोलेंगे वो लिखा हुआ रहेगा। अरे बोलूं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, all physical that have direction are vector quantity, true false। सुनना ध्यान से, all physical quantities, सुनना, true और false में जवाब देना है। all physical quantities that have direction are vector, यानी वो सभी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, क्यों? सिर्फ डायरेक्शन होने से वेक्टर, अब मस्ट होवे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सिंपल, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर वेक्टर। नहीं भाई, वेक्टर होने के लिए 3 चीज चाहिए। चलो दूसरा जवाब दो, ऐसे लिखा रहेगा पीडीएफ में, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर वेक्टर। द फॉल्स, किस पे टिक कर लोगे? फॉल्स पे। सुनो, vector quantities have direction, vector quantities have true false, true false, true false। अरे वेक्टर के पास डायरेक्शन है, ट्रू, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। अरे वेक्टर तो डायरेक्शन होगा करेगा, डायरेक्शन होगा तो वेक्टर हो भी सकता है, और लेकिन डायरेक्शन है तो वेक्टर नहीं आया। डायरेक्शन है तो वेक्टर हो भी सकता है, और लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन ट्रू ना होगा यार, बोलो ना। आइए नोट समझते हैं। कुछ ऐसा क्वांटिटी है, सुना ध्यान से भाई, अब तो 2 भाग बटे गया। अब एगो बीच में वो चच्चा गायब थे, बंटवारा कितना भाई के बीच में हुआ था, तब वो तीसरा चच्चा अचानक से टपक गया। जब बंटवारा हो गया तो हमरो है 2 कट्ठा जमीन। अब बवाल होगा कि वहाँ बवाल होगा? बंटवारा समय आ जाता हो जाता, मुझे बंटवारा तो वो टपक गए। क्या तो बचपन में बिछड़ गए थे मेला में, बोलो सुना ध्यान से। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है तो वेक्टर में आ जाएगा। कुछ ऐसा क्वांटिटी है, कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मान लो एक वायर में इधर से आ रहा 3 एम्पियर करंट और दूसरा वायर में आ रहा है 4 एम्पियर का करंट। जहां मिला इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? सब पढ़ोगे 12th जब में जाओगे पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट, पूरा ब्रांच पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली कैसे बना, बिजली कैसे घर में आया, बल्ब कैसे जला, ये करंट ऐसे ही क्यों चलता है, सब पढ़ोगे। यहाँ से हम एगो और वायर निकाल दिए तो इसमें कितना बहा? 7 एम्पियर।
क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? लेकिन सिंपल ऐड हो गया ना, सिंपल ऐड हुआ कि नहीं हुआ? मान लो दोनों बार 30 डिग्री पे है या 60 डिग्री पे है, कहाँ फर्क पड़ा? बोलो, बोलेगा नहीं बोलेगा? क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड है? नहीं मैग्नीट्यूड। अरे क्या कर रहा है तुम? वो ले जाना घरे, दौग हिलाया हुआ है बहुत देर से। यहाँ ध्यान दो, क्या करंट के पास डायरेक्शन है? है कि नहीं है? क्या डायरेक्शन मैटर करता है? सीधे यस सर। जो बोलेंगे सोचोगे कि सीधे यस सर। खाना खाइए? नो सर। जब भी कोई आपसे कोई पूछे ना तो सोचो कि क्या बोलना है, सुर पकड़ लेती है। ओ अब ये सॉरी बोलना लगा था। जब भी कोई चीज बोले तो समझो क्या बोल रहे हैं। क्या करंट के पास डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं देना है। इसका हमको बहिरे समझ लेना। तो वो लोग नया जमाना के स्टूडेंट है, बात को उल्टे बोल दिया। वो सर लगता है तो नहीं कम सुनते हैं। ऐसा मत सोचना, है ना? क्या मैग्नीट्यूड है? क्या डायरेक्शन है? हाँ, क्या डायरेक्शन मैटर करता है? ये बात समझा पहले। डायरेक्शन मैटर करता है। हमारे यहाँ फंक्शन था, हमारे यहाँ इनको बुलाए, खाएंगे, कुछ मैग्नीट्यूड लेंगे ना भाई, किसी डायरेक्शन में आएंगे। क्या इनका आना मेरे पार्टी में मैटर करता है? नहीं आते तो हमारा पार्टी होता है कि नहीं होता? नहीं होगा पार्टी हमारे यहाँ। आप आइएगा तो पार्टी होगा। क्या इसका आना मैटर करता है? अब बताओ, क्या करंट का डायरेक्शन मैटर करता है? करता है। यह ना बोले हैं कि आज का जीवन में सोच समझ के बोलना है, इन्हें सुर पकड़ लेना है। सोच समझ के बोलोगे तो सब जगह इज्जत मिलेगा। कहोगे हाँ स्टूडेंट है, बउआ है। तीन चार आया कितना, निकल कितना गया, इसमें कितना बचेगा? अरे यहाँ आया 4, इन्हें 3 निकल गया, देख के ना। क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड है? यस। क्या डायरेक्शन है? यस। करंट हमेशा फ्लो होता है हायर से लोअर वोल्टेज में। जैसे पानी बहता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में। पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ। पानी या करंट में कोई अंतर नहीं है। पानी बहता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। पानी बहता है भाई, हर बात में जवाब आना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। खा पी का होना, हुंकार आवाज में बात कर, अल्लाह जवाब मत, बहुते हो गया। ये फ्लो हो रहा है ना हो रहा है? अरे चूना वाला छोड़ दो। फ्लो हुआ क्योंकि यहाँ पे हर जगह प्रेशर सेम था, लेकिन जैसे यहाँ टेढ़ा किए, यहाँ हायर हुआ और यहाँ। पानी और करंट में कोई अंतर नहीं है। पानी बहता है हायर प्रेशर से और करंट बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पढ़ोगे 12th में पूरा फील के साथ, अभी तो हल्का ही दे रहे हैं फिर। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन मैटर भी करता है। मैटर नहीं करता तो 3 4 हमेशा यहाँ क्या हो जाता है? लेकिन यहाँ 1 हो गया। फिर भी ये वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन मैटर भी करता है। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं करता फॉलो। इसमें डायरेक्शन के कारण 4 3 7 हो सकता है, 4 3 1 हो सकता है, 4 3 5 नहीं हो सकता। इसमें करंट 4 3 कभी 5, बोलो। करंट में 4 3 कभी 5, कभी हाल में, कोई जन्म में 7 1 हो सकता है। इसलिए करंट को हम लोग बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो
तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं? चूंकि हमारे सिलेबस में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में या तो स्केलर रहेगा या तो बेबसी में हम करंट को स्केलर बोलते हैं। कौन बसी में? करंट है क्या? टेंसर। क्यों? क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड है? यस। डायरेक्शन है? यस। डायरेक्शन मैटर करता है? यस। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने का मतलब 3 4 1 7 5 भी होना चाहिए, हाँ या ना? यहाँ 7 1 हो सकता है, 5 है क्या? ये कहेंगे क्या? कौन बसी में? क्योंकि हमारे ऑप्शन में टेंसर रहेगा ही नहीं, हमारे सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है टेंसर। क्लियर? तो मान लो हम एग्जाम में टेंसर दे देंगे तो पकड़ लोगे ना? ऐसे याद रखेंगे, कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन मैटर भी करता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे डिपेंड, इसलिए वेक्टर ऐसे क्वांटिटी का नाम रखा गया टेंसर। लेकिन हमारे सिलेबस में बेबसी में बोलेंगे स्केलर। है क्या? बोलेंगे क्या? ध्यान से याद रखेंगे, हाँ है ना? क्या यहाँ तक का लेक्चर पूरा क्लियर है? कैसा क्लियर है? अभी किसी को बोलेंगे पढ़ा दो तो पढ़ा दोगे? पढ़ने का मतलब है कि ये टॉपिक तुम किसी को बता सको। जब ये चीज़ हो जाएगा तुम्हारे लिए कोई एग्जाम है ही नहीं। आत्मा में बसना चाहिए लेक्चर, कॉपी में नहीं। कॉपी तो इन्हें सुने हो जाएगा, बोलो ना। पर ये टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, घर वाले आपको किस नाम से बुलाते हैं? यहाँ क्या नाम है? गौरव। घर वाले कुछ तो होगा नाम, कुछ तो जरूर होगा, गोलू, मोलू, लुलू। आपका घर पे नाम? यहाँ ऋतिक। घर पे सेम। आपका? अरे छुपाओ क्या है? क्या लिखते हो? कुंदन। वहाँ भी कुंदन। आपका भी नाम बोलो ना। अंकित। तब ना मुझे याद हो जाएगा। वहाँ अभी, यहाँ अवनीश हुआ ना? वहाँ सेम, कुछ तो जरूर होगा। नहीं, हम मान ही नहीं सकते हैं। मौसी, चाचा, कुछ भी कोई नाम जरूर बचपन से रखा होगा। आपका बउआ? घर पे कुछ भी? जूबी। वाह, जूबी। कितना अच्छा नाम है यार, बड़ा यूनिक नाम है। शर्मा मत। देखो तुम लोग बहुत शर्माते हो, समय के साथ इतना खोल देंगे ना, खुलना ही पसंद करोगे आप। सेम बोलो। शर्माना नहीं है, जमाना बदल गया, गर्ल्स बहुत आगे है दुनिया में। यहाँ क्या लिखती हो नाम? तनीषा। घर पे मनीषा। कुछ नहीं, सेम। धन्नी। जोर से बोलो ना रे। धन्नी। वहाँ तब हुआ ना? तो घर वाला नाम क्या है? लवली। हुआ ना? हाँ, तब घर पे तब, यानी आप सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कब होते हो? अगर सेम नाम है तो यहाँ भी गौरव, वहाँ भी है। ऐसे तो मुझे हो गया 1 2 दिन में सबका नाम याद हो जाएगा मुझे। क्लियर? तो आप ज़्यादा रिप्रेजेंट होते हो। अगर घर पे रहते हो, घर पे कोई लोकल नाम है तो उससे ज़्यादा रिप्रेजेंट होते हो, हाँ या ना? अरे बोलो। आप रिप्रेजेंट हो जाता। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी, क्या होता है, कुछ नाम आपका कुछ दिन के लिए है, फिर बाद में नाम भुला जाता है आदमी। जैसे एक बार क्या हुआ, कहीं भोज था, तो बचपन में नहीं होता, बच्चा सो गया पहले, गार्जियन उठा के भोज में ले जा रहे हैं, तो कहीं था भोज। गांव घर में क्या होता है, या तो बड़ा फंक्शन है तो पूरी जलेबी, मिठाई वगैरह सब, और जैसे शादी से पहले एक दिन मटकोर होता है तो उसमें चावल दाल का भोज होता है। तो क्या हुआ ना कि परोसा रहा था चावल वावल सब, तिलौरी पापड़ परोसा। हम नींदे में थे, तिलौरी कुरकुरा गया, हम खा गए। अब सब खावे नहीं किया था, अब कुरकुरा दिए तो सब हमारा नाम कुरकुरिया रख दिया। अब पूरा गांव मतलब होता है ना, हल्लारे बाप रे, फलनवा के बेटा तो पहले ही कुरकुरा दिया तिलौरी।
भोज में एक बार घी ऊपर जाता है तब ना, हम नींद में थे। जो घर के लोग जैसे फंक्शन में, जैसे आपके घर में भी फंक्शन है तो नहीं होता है, सब लोग बैठा तो सबके बारे में कहानी चला कि बचपन में तुम ये किया, बचपन में तुम ये किया। तो ऐसे ही मुझे सुनने में आया कि हम भी ऐसा ही किए थे, है ना। तो नाम पड़ जाता, तो वो नाम क्या हुआ, कुछ दिन में समाप्त हो गया। 10-15 दिन बोला हुआ कुरकुरिया कुरकुरिया, फिर नाम उन्हें वही नाम को बहुत फैला देता, तो अभी तक नाम रख देता है कुरकुरिया। क्लियर। आप मान लो कभी गाँव जाते हो, कोई मान लो भतीजा लगता तो कुरकुरी चचा बोलता है, ऐसा होता है। आपका नाम जो पड़ जाता है उसी से आप बिलोंग करने लगते हो। रिप्रेजेंटेशन वही चीज़ है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ लिए। अब रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे दुनिया आपको उससे जानेगा, आपके नाम से, आपके कर्म से। ग्राफिकली, कौन कली, जब भी कोई चीज बोले तो उधर से रिपीट करना है। कौन कली, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में ये हो गया आपका लेंथ। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जो लाइन है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेगा। लाइन का जो लेंथ है, लाइन का जो, बोलो, लाइन का जो, वो आपका मैग्नीट्यूड शो करेगा। समझना ध्यान से। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल तुम लोग बचपन से बहुत बार पढ़े हो ना ग्राफ, 9-10 में एग्जाम में दिया हो। कभी सोचा ग्राफ क्यों पढ़ते हैं? वाई वी नीड अ ग्राफ। 10th में एग्जाम दिया तो ग्राफ बनाया होगा ना। कभी सोचा ग्राफ क्यों बनाया जाता है? जवाब दो। ग्राफ क्यों पढ़ते पता है? बस पढ़ लिए। बताते हैं ग्राफ का मतलब क्या होता है। ग्राफ 11th में पढ़ोगे 2-3 जगह बवाल। ग्राफ से तुम मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हो। तो ग्राफ होता है क्या, समझ लो हल्का, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ को हिंदी में बोलते हैं आलेख। क्या बोलते हैं? आ मतलब नहीं, आ मतलब लेख माने लिखना। हम जब कोई भी चीज़ बिना लिखे एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब ग्राफ का मतलब बिना बोले इजहार करना। बिना बोले, बिना बोले इजहार करना। बताओ, मुझे किसी को कुछ बोलना है तो बोलना जरूरी है कि इजहार क्या ही है? या आंखों का इशारा। ग्राफ का मतलब अगर तू ग्राफ पे पकड़ बना लोगे ना, बेसिक मैथ में बताएंगे, इकोनॉमेटिक्स में ग्राफ पढ़ाएंगे, या दोनों में से कोई एक जगह ही पढ़ाया जाता है। बेसिक मैथ में पढ़ा देते हैं, इकोनॉमेटिक्स में हटा देते हैं, इकोनॉमेटिक्स में पढ़ाए तो उसमें हटा देते हैं। सेम ही चीज़ पढ़ना है। आंखों के इशारे से क्वेश्चन बना लोगे, एग्जाम में बहुत मदद करता है। हर एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन ग्राफ से आता है। 7 आया तो 28 नंबर, और 28 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है कंपटीशन, यानी एक नंबर से सीट नहीं मिलता है। आंखों का इशारा। बताओ, हम बहुत सारा काम इशारा से करते हैं कि नहीं करते हैं? इशारा से होता है कि नहीं होता है? कोई खैनी ही खाता है तो मांगता है कैसे, भैया घर के गार्जियन उसके सामने मांग लेता है। जैसे चचा भतीजा में बनता है, पापा के बगल बैठो है चचा, है कि नहीं? या किसी को सुट्टा मारना है, है कि नहीं? किसी को इशारा करना है तो इशारा से बहुत सारी चीज़ की समझो, बाहर जाना है कि नहीं? अरे बोलो, इशारा से क्लियर होता है कि नहीं होता है? अब किसी को ऐसे कर तो समझ जाता है, इसका मतलब मार खाएगा कि भोजन खाएगा। तो इशारा बहुत सारा चीज़ होता है। मुझे बहुत जगह इशारा से काम होता है। बहुत जगह जैसे मान लो बाजे बज रहा है ना, आपको इशारा से ही बुलाना पड़ता है। जो बोलोगे तो आवाज़ नहीं आएगा, इशारा से। ऐसा कभी हुआ कि तुम ऐसे किया तो सामने वाला नाचने ही लगा? इसका मतलब बुलाना है कि नहीं? ऐसा होगा तो और बवाल हो जाएगा। मान लो ऐसा किया कोई डांस, मान लो ऐसा रहता है कि इसका मतलब डांस करना, तो तुम किसी को ऐसे करते तो डांस करने लगता है। तो ये जो बनाए हैं इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? इसका जो लेंथ है, इस लाइन का जो, उस लेंथ को क्या बोलेंगे? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एरो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इसको बोलो हेड। क्या बोलो? और ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन।
एरो बोलो या उसको हेड भी बोल सकते हो। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, डायरेक्टेड लाइन को जो लाइन है उस लाइन का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, और जो हेड होगा वो क्या शो करेगा। क्लियर? आप ध्यान से देखो, ये बात समझेंगे कि इसका जो लाइन का लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा और एरो डायरेक्शन शो करेगा। ठीक। अब इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का दो बात पे ध्यान देना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे। ये आपको टेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हेड। ध्यान रखना, एक एक चीज का जरूरत है। ये टेल और ये टेल या स्टार्टिंग पॉइंट, टेल या हेड या फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट, बोलो, या टर्मिनल। टर्मिनल मतलब एंड हो जाना। इसको बोलेंगे टेल या स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिनल, ओरिजिनेट होना, स्टार्ट होना, ओरिजिनेट भी बोल सकते हो। बोलो ना। जो हेड है उसको क्या बोलेंगे? फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, हाँ या ना? और ये आपको जो यहां से दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, हाँ या ना? Graphically, a vector is represented by directed line segment, in which length of the line represents magnitude of the vector and arrow indicates the direction of the vector. Length क्या शो करेगा? Magnitude, और arrow क्या शो करेगा? Direction. Clear? और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही तरीका हो, जैसा इसलिए ना आप लोग का नाम पूछे, ये एक तरीका है, किसी का नाम 2 है, किसी का नाम 3 भी होगा। सिंबल में, किसमें? वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे ए लिख दिए। अब ये क्या है? सिर्फ लेटर है। बोलो बोलो। इसके ऊपर हम ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रख दिए, या एरो भी आप शॉर्टकट बोल सकते हैं। तो अब इसको बोलेंगे वेक्टर ए। पुट एरो ओवर अ लेटर। अगर किसी को भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो एरो को उसके ऊपर पुट कर दीजिए। वेक्टर ए, इसको बोलेंगे वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर मौसा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब वेक्टर लगा दिए तो मौसा वेक्टर मैग्नीट्यूड भी होगा। तो वेक्टर को हम लोग सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? मान लो कहीं पे ए बी वेक्टर है तो ए बी के ऊपर लगा दो वेक्टर। आप कुछ नहीं करो, एरो को कहाँ रख दो? लेटर के ऊपर। क्लियर? एक तरीका और है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, ऐसे में एनसीईआरटी का एक लाइन लेके चलते हैं। अगले दिन जब डीपीपी मिलेगा देखना एनसीईआरटी का पेज लेके हम चलते हैं। क्लियर? तो अगले दिन जब डीपीपी बटेगा तो डीपीपी में सारा चीज़ देख लोगे, और बुक का नाम भी उससे में लिखवा देंगे, और बुक जाके खरीद लेना है। नया लेने की जरूरत नहीं है, पुराना भी चलेगा, गांधी मैदान जाके खरीद लोगे। पैसा खर्च करना है सही जगह, ही नहीं कि नया बुक ले लिए पढ़वे नहीं किए को दिन। क्लियर? बुक लेना है, उसका एक एक लाइन चाट जाना है, सब्जी की तरह घोर के पी जाना है। वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग एक और तरीका से करते हैं, इसको बोलते हैं बोल्ड फेस लेटर। क्या बोलते हैं? बोल्ड फेस लेटर। एनसीईआरटी में तुमको ये बहुत कम दिखेगा, एनसीईआरटी में ऐसा दिखेगा, जैसे ए लिखा हुआ है इसी को बोल्ड कर दिए। क्या कर दिए? ये वेक्टर हो गया। एनसीईआरटी में जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो ना, कोई चीज बोल्ड दिखे समझ लेना वेक्टर है। क्या है? काला में एकदम बोल्ड दिखेगा। बोलो ना। अब ये कुछ नहीं, अभी सिर्फ है तो मैग्नीट्यूड है। अब ये वेक्टर भी हो गया। क्लियर? रिप्रेजेंट करने का तरीका एक है कि बहुत सारा है। आप लोग गांव से बिलोंग करते हो या कभी जाते हो, जैसे आप चाची बोलते हो, मान लीजिए चाची छोटी है, मम्मी बड़ी है, तो मम्मी चाची को कैसे संबोधित करती है? उनके गांव से, हे मुजफ्फरपुर वाली इधर आइए, हे पटना वाली इधर आइए, हे समसा वाली इधर आइए। बोलो, सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो कि नहीं सुने हो?
कैसे बुलाया जाता है? नाम से। वो जिस गांव से बिलोंग करती है। बोलो ना, क्यों लगाया गया नाम? क्यों लगाया गया? हे हाजीपुर वाली इधर आइए। ये आप लोग याद होते रहता है, मान लो कोई भाऊजी हाजीपुर के, भाऊजी हाजीपुर वाली, तो आप क्यों बोले भाऊजी हाजीपुर वाली? भाऊजी लगती है, कहाँ से बिलोंग करती है? यही हो गया रिप्रेजेंटेशन। हमने शहर का नाम ही जोड़ दिया, है कि नहीं? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लाइन बोलो। अब अंतिम डायरेक्शन के बारे में जान लो। अगले दिन शुरू करेंगे एकदम। अब तुम क्वेश्चन लाइक बनने वाले हो। अब क्वेश्चन लाइक अगला दिन तो एकदम नाचने लगोगे, यहाँ पहुँच गए हम लोग। क्या होता है, क्वेश्चन बनाते समय हमें डायरेक्शन की ज़रूरत भी है, लेकिन सिंपल डायरेक्शन तो हर जगह मिलेगा नहीं। ज़रूरी है कि हम ऐसे ही चले। हम ऐसे चल सकता है, चिड़िया तो ऐसे नहीं चलेगी। चिड़िया तो ऐसे जा सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो इतना आप सब जानते हो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, और ये बोर्ड पे ऐसे बनाएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। मान लो हम यहाँ से 30 डिग्री पे गए, 30 डिग्री पे इधर गए। अब इस डायरेक्शन का नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या नाम हो जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच में है, दोनों के पीडीएफ मिलेगा। अच्छा सुनो, अगले दिन से क्लास में ही लिखना है नॉर्थ नॉर्थ। लेकिन ये चीज़ हमेशा ऑप्शन में बहुत बार कैसा होगा ना कि आप क्वेश्चन बना लिए और ऑप्शन ऐसा लिखा ना कि ऑप्शन ही तू पकड़ नहीं पाएगा। तो ऑप्शन तुम्हारा आया हुआ है, आंसर भी सही है, लेकिन तू जो आंसर निकाला ना उसमें से कोई मैच नहीं हो रहा है, तो उस समय तुमको लगेगा यार कहीं गलत तो नहीं बना लिए। तुम सही हो, तुम पूरा सही हो, फिर भी ऑप्शन, तो वहाँ भी सब चीज़ ज़रूरत पड़ेगा। तो ये बहुत कम यूज होगा, ज़्यादा क्या यूज होगा, ऐसे याद रखेंगे। कितना डिग्री गए, वो इसमें मुझे तगड़ा आवाज आना चाहिए। कितना डिग्री गए, कहाँ से, किसकी ओर, ऐसे लिखो। 30 डिग्री किधर गए, नॉर्थ। 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ गए, कहाँ से, तो ऐसे लिखेंगे। जितना एंगल पे गया वो लिखो, जिधर गए वो लिखो, जहाँ से गए वो लिखो। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, ऐसे ही लिखवाओ। जल्दी बोलो, इसका नाम क्या होगा? 60 डिग्री गए, किधर गए, पहले क्या लिखेंगे, नॉर्थ की वेस्ट, वेस्ट। 60 डिग्री वेस्ट, कहाँ से आए, हाँ उल्टा भी तुम लिख सकते हो। इधर से 60 तो इधर से 30 बचा, अरे एक क्वाड्रेंट 90 का ना, तो उल्टा भी लिख सकते हो। इधर से 60 तो इधर से 30, तो इधर से 30 गए नॉर्थ की ओर, कहाँ से, या उधर से 60 आए वेस्ट की ओर, कहाँ से, बउआ बोलो ना। कितना डिग्री गए, किधर गए, कहाँ से गए, क्या नाम लिख लोगे, क्या नाम लिख लोगे, पक्का। छोटा सा चीज़ और लेकिन भयंकर, ताकि जब आज आप पीडीएफ लिखो तो सारा चीज़ स्टोर करके आना। अगला दिन एक एक लाइन पूछेंगे भी, वो हम एक एक लाइन पूछते हैं, अभी से ओ पूछते हैं तो अगला दिन गायब रहेंगे। हाँ पहले दिन बोल दिया, सरप्राइज टेस्ट भी होते रहता है। इसलिए हमेशा देखो, कौन दुश्मन को ऐसे समझो, दुश्मन कमज़ोर है कि मजबूत है कैसे पता चलेगा, बोल के अटैक करने में या बिना बोले अटैक करने में। मतलब किसी देश को बोल दिया गया कि अब 2 घंटा तुम पे अटैक करने वाले हैं, अब बिना बोले अटैक कर दिए, कब पता चलेगा, बिना बोले अटैक करेंगे तो ज़्यादा मजबूती का पता चलेगा या कमजोरी का। तुम मेरे दुश्मन हो पढ़ाई में, डॉट पूछोगे तो दोस्त हो, ऑफिस में मिलोगे दोस्त हो, क्लास में पढ़ाते समय दोस्त हो मेरे, लेकिन जब हम पूछेंगे तो टेस्ट लेंगे तो तुम मेरे दुश्मन हो, बिना बोले अटैक करेंगे। तो ताकि मुझे आपके मजबूती के बारे में पता चले।
क्लियर? बोलो। सिंपल एक क्वेश्चन दिया कि मुझे ड्रॉ करना है, कितना, किधर। फिर अब ये है कि हमारा जो स्केल है ये तो लेंथ को मापता है, फोर्स का तो स्केल है नहीं। फोर्स का स्केल अब कैसे ड्रॉ करें भाई? सर अब ये तो बताएं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, तो बउआ इसमें लेंथ 5 ना होना चाहिए। ये तो समझ गए कि ये हो गया वेक्टर, लेकिन हमको कितना का लेना है? 5 सेंटीमीटर रहता तो ठीक था। 5 सेंटीमीटर है कि न्यूटन मापने का कोई स्केल? देखो कैसे करेंगे। मैग्नीट्यूड कितना है? डायरेक्शन हम 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन लिख सकते हैं। क्यों? इस सेंटीमीटर का एक क्या है? यूनिट की मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या हम बोल रहे? लेंथ और फोर्स बराबर है। हम सीधे एक बोले, एक मैग्नीट्यूड है, किसी का रहे यार, जो लेंथ का रहे, मास का रहे, फोर्स का रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक है। तो हम कंपेयर कर लिए, हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर मैग्नीट्यूड में कंपेयर किए हैं। हमने नहीं बोला कि लेंथ और फोर्स बराबर है। क्या बोले कि लेंथ बराबर फोर्स? हम तो लिख सकते हैं, अच्छा ए है 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन, नॉट बराबर 3 को साइन देना। 3 को साइन मतलब इक्विवेलेंट, इक्वल, ये इसके समतुल्य है। समतुल्य मतलब तुलना कर रहे हैं, ये इसके समतुल्य है, बराबर तो नहीं है। ये 10 रोटी खाता है, वो 10 रोटी खाता है, रोटी में समतुल्य है। भात में तो समतुल्य ही है, ये 2 कड़ाही भात खाता है, वो 1 कलछुल खाता है। तो हम इक्विवेलेंट किससे किए हैं? बात को समझना। 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है कि इक्विवेलेंट है? क्यों इक्विवेलेंट है? मैग्नीट्यूड में लिए है। एक किसी का रहे, क्या फर्क पड़ता है तो एक। ओ हो चूंकि 1 सेंटीमीटर को इक्विवेलेंट कर सकते हैं 1 न्यूटन के, तो 5 न्यूटन को कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर के। बउआ अब हम क्या करेंगे? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेंगे स्केल से। आप तो स्केल से 5 माप लेंगे। अरे बोलो। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दो या 5 न्यूटन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको 5 चाहिए मैग्नीट्यूड, चाहे वो सेंटीमीटर का हो चाहे वो न्यूटन का हो, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? और एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डायरेक्शन। ये किधर है? ईस्ट की ओर। अब इस लाइन को बोलेंगे ये 5 न्यूटन का फोर्स है ईस्ट के लॉन्ग। सर 5 न्यूटन लिखिए या 5 सेंटीमीटर, अंतर नहीं है? नहीं अंतर है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड चाहे लेंथ का लो चाहे फोर्स का लो, लेंथ का डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन। हम ये थोड़ी बोले हैं ड्रॉ 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ अलोंग ईस्ट, तो गलत हो जाएगा। लेंथ थोड़ी वेक्टर है, लेंथ का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को हम किसी से कंपेयर, इससे क्यों कंपेयर? क्योंकि इसे स्केल में मापा गया है, हम सेंटीमीटर को स्केल से माप सकते। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? उसी प्रकार अगर हम आपको डायग्राम दे दे, क्या दे दे? क्या दे दे? तो ड्रॉ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हम बोलेंगे बताओ 5 न्यूटन ऑफ फोर्स दिखाओ। 5 न्यूटन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्या करोगे? एगो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे।
इसका मैग्नीट्यूड 5 मान लोगे, 5 न्यूटन की जगह 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बोलो ना यार, कितना डिग्री? नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ की ओर कहाँ से? यहाँ 60, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन की जगह 5 सेंटीमीटर लिख दो। अब ये लाइन क्या कहलाएगा? 60 डिग्री। किधर? कहाँ से? हम बोलेंगे दिखाओ। 2 मीटर पर सेकेंड किसी बॉडी का स्पीड है। स्पीड में सी मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। एक ट्रेन 10 से चल रहा है, स्पीड है। एक ट्रेन 10 से चल रहा है पूर्व दिशा में, उसका वेलोसिटी है। क्लियर? 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में 10 मीटर। मेरा स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब हम 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रहे हैं? 10 मीटर। लेकिन हम बोलेंगे हम 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहे हैं पूर्व की ओर, ये मेरी वेलोसिटी है। वेलोसिटी स्पीड में यही अंतर है। मैं 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ, ये मेरा स्पीड है। मैं 10 मीटर पर सेकेंड से पूर्व दिशा में जा रहा हूँ, ये मेरी वेलोसिटी है। क्लियर? बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड शो करना है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, कैसे करोगे? एक एरो ड्रॉ करोगे। 2 मीटर पर सेकेंड को हम 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बोल ना यार, कितना डिग्री? साउथ ऑफ। तो किधर जाना है? साउथ की ओर। कहाँ से? साउथ की ओर जाना है। ये हो गया 30। तो मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर, कितना डिग्री? किसकी ओर? कहाँ से? लिख लोगे, ड्रॉ कर लोगे। जो झूठ बोले, जो झूठ बोले। क्या यहाँ तक सब क्लियर है? कर लोगे? यहाँ तक जाएगा पूरा पीडीएफ बढ़िया से। यहाँ तक पूरा पीडीएफ कंप्लीट करके पूरा पढ़ के एक बार आओगे। अगले दिन आते हुए क्वेश्चन देंगे, सुन रहे हो? और अगले दिन से क्लास में ही फटाफट लिखना है। सुनो, अगले दिन से तुम लोग का 4 काम रहेगा। सुन लो। पहला फील कर लिए तो समझ गए, और लिखना भी है जल्दी से। जिसका स्पीड नहीं चलता है ना, तो ऐसा चाबुक मारेंगे ना कि कलम भी स्पीड चलेगा। उतना देर में लिखना भी है, सुनना भी है, सब क्लियर। चलिए, कैसा लगा आज का सेशन?